नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं खास विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये है पुष्टि मार्ग में नवरात्रि का उत्सव। पर ये वो नवरात्रि नहीं जो हम आम तौर पे जानते हैं। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं नवविलास। और हमारी ये चर्चा एक श्रोता ने जो स्रोत साझा किया है, पुष्टि मार्ग, नवविलास मनोरथ और सखी भक्ति, उसके कुछ हिस्सों पर आधारित है। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये पुष्टि मार्ग की परंपरा, ये नवविलास, ये आम नवरात्रि से इतनी अलग क्यों है? इसकी क्या खास रस्में हैं, क्या लीलाएं हैं और इसके पीछे का वो आध्यात्मिक भाव कितना गहरा है? सही। सच कहूं तो ये भक्ति, लीला और जो प्रतीक है इसमें, उनका एक गजब का संगम है। बहुत ही दिलचस्प लगता है सुनने में। बिल्कुल। पुष्टि मार्ग की अपनी एक विशिष्ट पहचान है और ये उत्सव उस पहचान को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाता है। शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही आता है, जो स्रोत भी कहता है कि पुष्टि मार्ग में नवरात्रि को नवविलास की तरह देखते हैं। जी। ये जो सामान्य शक्ति पूजा होती है, देवी की आराधना, उससे ये अलग कैसे है? क्योंकि नवरात्रि सुनते ही मन में तो वही आता है, देवी के 9 रूप, दुर्गा पूजा, गरबा। यहीं पर वो फर्क है। देखिए, सामान्य नवरात्रि जो है वो बेशक देवी शक्ति की उपासना पर केंद्रित है, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। लेकिन पुष्टि मार्ग इन 9 दिनों को देखता है नव विलास मनोरथ के रूप में। यहाँ पर केंद्र में देवी नहीं है, बल्कि ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण। अच्छा। और उनकी व्रजांगनाएं, मतलब गोपियां या सखियां, और उनमें भी खास तौर पर 9 मुख्य सखियां। ओह। तो ये पूरा उत्सव उन सखियों की अपने प्रभु से मिलने की जो तीव्र इच्छा है, उनका जो मनोरथ है, उसके बारे में है। और ये मनोरथ पूरा कैसे होता है? वो होता है दिव्य क्रीड़ाओं से, जिसे रमण लीला कहते हैं। मतलब भगवान की वो आनंदमयी प्रेम भरी लीलाएं। जी। और स्रोत में जो देवी पूजन की बात आई ना, वो इस संदर्भ में एक तरह का प्रेम भरा बहाना बन जाता है। बहाना? कैसे? हाँ, मतलब एक प्रेम व्याज, जिसके पर्दे में असल में सखियों का ठाकुर जी के साथ मिलन हो रहा है, उसका उत्सव मन रहा है। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो मतलब फोकस देवी की पूजा से हट गया। हाँ, और भक्त और भगवान के बीच के उस सीधे, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संबंध पर आ गया। बिल्कुल। जहां भक्त सखी के रूप में है और सारी लीला कृष्ण के आसपास। आपने एकदम सही पकड़ा। बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था, ये पूरा उत्सव उन्हीं 9 मुख्य सखियों की भावना से चलता है। वो अपनी भक्ति को अलग अलग तरीकों से दिखाती हैं। सुंदर सामग्री, मतलब सामग्री चढ़ाकर, जी। अपनी पूरी तन्मयता से सेवा करके, जिसे तन मन धन से सेवा कहते हैं। तन मन धन, इसका मतलब सिर्फ पैसा या सामान नहीं हुआ? नहीं, यहाँ तन मन धन का भाव बहुत गहरा है। अपना शरीर, अपना मन, अपना सब कुछ ठाकुर जी की खुशी के लिए लगा देना। और जब सखियां इस भाव से सेवा करती हैं ना, तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बस यही है इस नवविलास उत्सव का सार, उसका मर्म। इसी भक्ति भाव से जुड़ा एक खास अनुष्ठान भी बताया गया है स्रोत में, अंकुरोपण। जी। ये क्या चीज है? हाँ, अंकुरोपण। क्या ये वैसा ही है जैसे हम नवरात्रि में घट स्थापना करते हैं या जवारे बोते हैं? और ये 10 बर्तन क्यों? हाँ, कुछ वैसा ही है, लेकिन पुष्टि मार्ग में इसका भाव और भी गहरा है। इसको अंकुरोपण कहते हैं। जी। इसमें 10 मिट्टी के बर्तन लेते हैं और उनमें जौ या गेहूं जैसे अनाज बोते हैं। पर ये सिर्फ बीज नहीं है। अच्छा। ये प्रतीक है भाव उद्दीपन के। भाव उद्दीपन मतलब भक्ति की भावना का जागना, उसका और तीव्र होना। ओ। माना यह जाता है कि जैसे जैसे उन बर्तनों में अंकुर फूटते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे भक्त के दिल में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम, सेवा का भाव, वो भी बढ़ता है और पक्का होता जाता है। वाह। ये एक तरह से भक्ति के पनपने का, फलने फूलने का प्रतीक है। ये तो बहुत ही सुंदर कल्पना है। तो फिर ये जो 10 बर्तन हैं, ये 10 अलग-अलग भाव हुए। बिल्कुल। स्रोत में 3 गुणों का जिक्र है, सात्विक, राजस, तमस। उनके संयोजन से 9 भाव और 10वां निर्गुण भाव। ये थोड़ा जटिल सा है, समझाएंगे इसे जरा? जरूर। ये असल में भक्ति के अलग अलग स्वभाव और स्तरों को दिखाता है। देखिए, हमारे शास्त्रों में 3 मूल गुण माने गए हैं, सत्व, रज और तम, है ना? सत्व मतलब पवित्रता, शांति। बिल्कुल। रज मतलब क्रिया, इच्छा। हाँ। और तम मतलब जड़ता, अज्ञान। बिल्कुल। तो पुष्टि मार्ग में मानते हैं कि भक्त भी इन गुणों के अलग अलग मिश्रण से प्रभावित होते हैं। तो जो पहले 9 बर्तन हैं,
वो इन्हीं 3 गुणों के 9 अलग अलग कॉम्बिनेशन, संयोजन दिखाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सात्विक हुआ तो एकदम शुद्ध शांत भक्ति। फिर सात्विक राजस, तो भक्ति में पवित्रता तो है पर थोड़ी क्रियाशीलता, थोड़ा उत्साह भी है। अच्छा। ऐसे ही राजस तो बहुत क्रियाशील जुनूनी भक्ति। या फिर तमस सात्विक, मतलब जड़ स्वभाव है पर उसमें पवित्र भक्ति का उदय हो रहा है। समझ गई। तो ये 9 प्रकार भक्तों की अलग अलग मानसिक भावनात्मक स्थितियों को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि भक्ति हर तरह के स्वभाव वाले इंसान के लिए मुमकिन है। अच्छा, तो ये 9 बर्तन भक्तों की अलग अलग प्रकृति हो गई। और 10वां बर्तन? वो निर्गुण भाव के लिए। एकदम सही। 10वां बर्तन है निर्गुण भाव का प्रतीक। ये वो स्थिति है जो इन तीनों गुणों से परे है। परे मतलब विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध भक्ति, जिसमें भक्त के अपने स्वभाव का कोई असर नहीं रहता। ये भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। और फिर 10वें दिन यानी दशहरा पर इन 10 बर्तनों में जो अंकुर उगे होते हैं, जिन्हें जवारा कहते हैं। हाँ, जवारे। उन्हें तोड़ा जाता है। फिर उनको पीले रेशम के धागे से बांधकर एक सुंदर सी किलंगी बनाते हैं। किलंगी? हाँ, जैसे पगड़ी पर लगाते हैं ना, वैसी। और ये किलंगी ठाकुर जी के श्री मस्तक पर एक आभूषण की तरह धारण कराई जाती है। ओह वाव! ये समझिए कि भक्त के 9 दिनों के भाव समर्पण का फल है जो प्रभु को चढ़ाया जा रहा है। ये तो अद्भुत है। एक साधारण से दिखने वाले रिवाज के पीछे इतना गहरा आध्यात्मिक मतलब सोचना ही मन को छू लेता है। जी बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में एक और चीज थी, ठाकुर जी को हर दिन अलग अलग रंग के छापा वस्त्र पहनाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ सुंदरता के लिए है? नहीं, सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है। हालांकि हाँ, पुष्टि मार्ग में सेवा में सुंदरता का, श्रृंगार का बहुत महत्व है। लेकिन ये छापा वस्त्र मतलब प्रिंटेड कपड़े जो हैं, ये हर दिन के खास विलास से सीधे जुड़े हैं। अच्छा, कैसे? हर दिन का एक खास रंग होता है और वो रंग उस दिन की मुख्य सखी कौन है, उस दिन लीला कहाँ हो रही है और उस दिन का खास भाव क्या है, उससे मेल खाता है। ओह! वो रंग उस दिन के पूरे माहौल को, पूरी भावना को सेट करने में मदद करता है। आगे जब हम 9 दिनों की लीलाओं पे बात करेंगे ना, तो ये और साफ हो जाएगा। ये अंकुरोपण और वस्त्रों का प्रतीकात्मवाद वाकई बहुत गहरा है। इससे जुड़ा एक सवाल आता है मन में, ये जो पूरा नव विलास है, ये परंपरा शुरू कैसे हुई? कहाँ से आई है? जी, स्रोत में स्वामिनी जी मतलब राधा जी की एक इच्छा का जिक्र है कि वो अपनी सखियों को धन्यवाद देना चाहती थी। हाँ, ये कहानी बहुत सुंदर है और ये इस उत्सव के मूल भाव को दिखाती है। बताइए ना। स्रोत के मुताबिक इस नव विलास मनोरथ की शुरुआत खुद श्री स्वामिनी जी ने की थी। अच्छा। हुआ ये कि स्वामिनी जी उन सभी अष्ट सखियों का आभार जताना चाहती थीं जिन्होंने ठाकुर जी के साथ उनकी संयोगात्मक लीला में मदद की थी। संयोगात्मक लीला मतलब वो लीलाएं जहां राधा और कृष्ण का मिलन होता है। सखियों का बड़ा रोल होता है जी। कभी सामने से, कभी पीछे से। तो स्वामिनी जी ने उन सखियों की एक लिस्ट बनाई, ठाकुर जी से बात की और फिर ठाकुर जी की सहमति से, उनकी मदद से ये तय हुआ कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में ठाकुर जी खुद इन चुनी हुई 9 मुख्य सखियों को इनाम देंगे, उनके साथ खास लीला करेंगे। वाह! और इन सखियों को चुना गया उनकी निस्वार्थ शुद्ध भक्ति के आधार पर और युगल स्वरूप मतलब राधा कृष्ण का जो मिला हुआ रूप है उसके प्रति उनके गहरे प्रेम के आधार पर। अच्छा, इस तरह से ये नवविलास मनोरथ का सिलसिला शुरू हुआ। क्या बात है, बहुत ही प्यारा कारण है इसके पीछे। और ये जो नाम है नवविलास, इसका शब्दशः अर्थ क्या हुआ? नौ तो 9 हो गया। हाँ, 9। विलास का क्या मतलब है? स्रोत में वी प्लस लास लिखा है। हाँ। विलास, नव मतलब 9 दिन 9 सखियां, ये तो साफ है जी। विलास शब्द बना है 2 हिस्सों से, वी और लास। वी का मतलब होता है विशेष या विशिष्ट है, विशेष। और लास शब्द आया है लास्य से। लास्य का मतलब होता है नृत्य, संगीत और आनंद से भरी हुई कोई क्रीड़ा, कोई उत्सव। अच्छा, लास्य। तो नव विलास का पूरा मतलब हुआ 9 दिनों तक चलने वाला एक विशेष आनंद का उत्सव, एक विशेष क्रीड़ा। ये असल में आत्मा, यहाँ सखी रूपी जीवात्मा और परमात्मा यानी ठाकुर जी रूपी परमात्मा के मिलन का, उनकी प्रेममयी लीला का एक खास 9 दिन का उत्सव है, जिसे ठाकुर जी और उनकी 9 चुनी हुई सखियों के जरिए दिखाया जाता है। अब बात और कभी दिलचस्प हो रही है। स्रोत ये भी बताता है कि हर दिन का कार्यक्रम बहुत बारीकी से तय होता है। जी हाँ, एक खास सखी उस दिन की मुख्य होती है, लीला की जगह भी खास होती है, लीला स्थली। बिल्कुल।
ठाकुर जी खास रंग के कपड़े पहनते हैं और यहाँ तक कि भोग में क्या चढ़ेगा वो सामग्री भी खास होती है। ये तो बहुत ही व्यवस्थित लगता है। हाँ, बहुत सूक्ष्मता है इसमें। जरा कुछ उदाहरण देंगे जैसे स्रोत में दिए हैं? हाँ, ये संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पुष्टि मार्ग की सेवा पद्धति की बारीकी दिखाती है। हर दिन 9 मुख्य सखियों में से एक के लिए होता है और उस दिन की पूरी सेवा उसी सखी के मनोरथ भाव के हिसाब से होती है। मनोरथ भाव मतलब वो खास भावना, वो इच्छा, भक्ति का वो रंग जो उस सखी के मन में ठाकुर जी के लिए है। अच्छा। जैसे स्रोत के अनुसार देखें तो पहला दिन, ये दिन है चंद्रावली जी का। चंद्रावली जी लीला स्थली है वृंदावन या निकुंज भवन। ठाकुर जी लाल और सुनहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, गहनों में हीरे खास होते हैं और भोग में विशेष मिठाई चढ़ती है चंद्रकला। चंद्रकला, वाह। और दूसरा दिन है ललिता जी का। लीला होती है संकेत वन में। वस्त्र होते हैं पीले, आभूषण पन्ना के और भोग में मोहन थाल या खीर। और भी है 5वां दिन संजावली जी का। कदली वन में लीला, श्याम यानी काले वस्त्र और भोग में मनोहर लड्डू। जी बिल्कुल। और 9वां दिन लाडली जी का। क्या ये खुद स्वामिनी जी हैं? हाँ, लाडली जी स्वामिनी जी का ही एक नाम है। अच्छा। तो लीला बंसी भट्ट पर, वस्त्र सफेद और भोग में दूध पोहा। जी, तो ये जो रंगों का, जगहों का, भोग का चुनाव है, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि इसके पीछे कई कारण हैं। बिल्कुल सही। ये चुनाव यूं ही रैंडम नहीं है। हर चीज का गहरा मतलब है और वो उस दिन की सखी के भाव से जुड़ा है। रंग क्या होगा, श्रृंगार कैसा होगा, उस दिन की लीला का स्वरूप क्या है, लीला कहाँ हो रही है, जैसे निकुंज भवन, संकेत वन, कदली वन, बंसी बट, हर जगह की अपनी महिमा है। हाँ। भोग की सामग्री क्या है, यहाँ तक कि नाच का क्रम क्या होगा और हफ्ते का दिन कौन सा है, ये सब आपस में जुड़ा है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ मिलकर उस दिन के विलास की जो अध्यक्षा सखी हैं, उनके अनोखे मनोरथ भाव को दिखाता है। अच्छा। इसका मकसद सिर्फ एक बाहरी आयोजन नहीं है, बल्कि भक्त के मन में ठाकुर जी के लिए एकनिष्ठ, बिल्कुल केंद्रित भक्ति, जिसे अनन्य भाव कहते हैं, उसको जगाना और बढ़ाना है। जब भक्त ये सब बारीकियां देखता है, सुनता है या उसमें हिस्सा लेता है, तो वो उस खास भाव से आसानी से कनेक्ट कर पाता है और उसका मन ठाकुर जी की लीला में रम जाता है। ये वाकई कमाल है कि कैसे हर छोटी से छोटी चीज को भक्ति भाव से पिरोया गया है। जी। अच्छा, स्रोत में यमुना मैया के बारे में भी एक दिलचस्प बात है। हाँ, यमुना जी। ऐसा लगता है कि नवविलास में स्वामिनी जी यानी राधा जी तो केंद्र में है ही, बिल्कुल, लेकिन अध्यक्षता यमुना जी करती हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये पुष्टि मार्ग की समझ को दिखाती है। देखिए, लीला की नजर से देखें तो स्वामिनी जी ही मुख्य सखी हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी। सारी लीला उन्हीं के आसपास है। लेकिन स्रोत श्री हरि राय जी महाप्रभु के एक वचनामृत का जिक्र करता है। वचनामृत मतलब उनके उपदेश? हाँ, उनके दिव्य वचन या उपदेश। श्री हरि राय जी ने ये मार्गदर्शन दिया कि भूतल पर, मतलब इस पृथ्वी पर, जब ये लीला मनाई जाए तो श्री यमुना जी को इस विलास की अध्यक्षता करनी चाहिए। ओ, पृथ्वी पे यमुना जी? हाँ, उन्हीं के इस मार्गदर्शन की वजह से पुष्टि मार्ग के वैष्णव नवविलास के दौरान अक्सर यमुना मैया को समर्पित गरबा करते हैं, उनकी स्तुति पूजा पाठ करते हैं, जैसे श्री यमुनाष्टक का पाठ। तो इसका मतलब यमुना जी को एक तरह से पृथ्वी पर इस उत्सव की संरक्षिका या आयोजिका का स्थान मिला है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। ये यमुना जी के लिए अगाध सम्मान और श्रद्धा दिखाता है। यमुना जी सिर्फ एक नदी नहीं है, पुष्टि मार्ग में वो ठाकुर जी की चौथी पटरानी मानी जाती हैं। वो कृपा की मूर्ति हैं, भक्ति देने वाली हैं। अच्छा। उन्हें इस उत्सव की अध्यक्षता सौंपना यही दिखाता है कि वे ही इस भक्ति के रास्ते को आसान बनाने वाली हैं। वे ही भक्तों को ठाकुर जी तक पहुंचाने वाली कृपा शक्ति हैं। वे लीला की साक्षी भी हैं और उसे संभव बनाने वाली भी। इसलिए पृथ्वी पर नवविलास का उत्सव उनकी छत्र छाया में मनाया जाता है। तो ये इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? अगर हम सब कुछ समेटें तो ये साफ है कि पुष्टि मार्ग में नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरी, व्यक्तिगत और भावना से भरी हुई भक्ति साधना है। ये एक नवविलास है, एक खास आनंद का उत्सव जो आत्मा सखी के रूप में और परमात्मा ठाकुर जी के रूप में के दिव्य मिलन का जश्न है। बिल्कुल। और ये जश्न मनाया जाता है खास भूमिकाओं, सखियों,
अनोखे अनुष्ठानों जैसे अंकुरोपण, लीलाओं, रंगों, भोग और सबसे बढ़कर उस गहरी प्रेममय भावना भाव के जरिए। जी, ये वाकई आम नवरात्रि की शक्ति पूजा से बहुत अलग है और अपने आप में बहुत ही अनूठा है। बिल्कुल। ये भक्ति के उस रूप को दिखाता है जहां भक्त का भगवान से जुड़ाव सिर्फ अमूर्त सिद्धांतों या क्या कहते हैं कर्मकांडों तक ही नहीं रहता, या भक्त खास कहानियों से, लीलाओं से, सुंदरता के अनुभवों से, जैसे रंग, संगीत, भोग की खुशबू, सखियों की बातें, लीला की जगह का माहौल, इन सब के जरिए परमात्मा से जुड़ता है। सही। ये आपकी इंद्रियों को, आपकी भावनाओं को, आपकी बुद्धि को, सबको एक साथ ईश्वर के अनुभव में शामिल कर लेता है। अच्छा। इससे भगवान के साथ भक्त का रिश्ता बहुत ही व्यक्तिगत, भावनात्मक, एकदम जीवंत और तल्लीन करने वाला बन जाता है। ये भक्ति को रूखा या नीरस नहीं, बल्कि रस से भरा हुआ, आनंदमयी बना देता है। और अब जाते जाते एक आखिरी विचार जो स्रोत सही निकला है। जी। स्रोत में श्री हरि राय जी का जिक्र है कि उन्होंने श्री स्वामिनी जी के चरण चिन्हों से जुड़ी 12 शक्तियों या देवियों का उल्लेख किया है, जैसे आच्छादिका, छिपाने वाली, विक्षेपिका, भटकाने वाली, योग माया, लीला शक्ति, कात्यायनी, वृंदा देवी, इस तरह के। हाँ। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो खास दिव्य शक्तियां हैं जो स्वामिनी जी के स्वरूप का ही हिस्सा है, अगर इन पर सोचा जाए तो वो जो स्त्री दैवीय ऊर्जा है उसकी समझ को कैसे और गहरा किया जा सकता है। वो ऊर्जा जो न सिर्फ इस नव विलास में इतनी अहम है बल्कि पूरे पुष्टि मार्ग की नींव में है। बहुत अच्छा बिंदु है ये शक्तियां स्वामिनी जी के अलग अलग पहलुओं को, उनकी लीलाओं की जटिलताओं को कैसे दर्शाती हैं, इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है। ये आगे की खोज के लिए एक दिलचस्प रास्ता खोलता है ना? बिल्कुल।